हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना चैप्टर नंबर बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 4 जो डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है वो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। डिटर्मिनेंट्स, ठीक है जी। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो, बहुत इजी चैप्टर है। जैसे हमने अपना मैट्रिसेस चैप्टर किया है ना, ऑलमोस्ट ही उसके साथ मिलता जुलता है। बस वहाँ पे मैट्रिक्स बनाने होते हैं, यहाँ पे उसका सोल्यूशन है। हमें वन वैल्यू में आंसर चाहिए। अगर मैं आपको सबसे पहले 2/2 के डिटर्मिनेंट्स बताऊँ, ठीक है। अगर आपका 2/2 का मैट्रिक्स है और आपने 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाना है, हम देखो मैट्रिसेस को लिख सकते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये आपका 2/2 का एक मैट्रिसेस है। अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट बनाना है, आपने सिंपल क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है डी से, ठीक है जी। उसमें से माइनस करना है बी को मल्टीप्लाई करना है सी से, ठीक है जी। सिंपल सा फंडा है। एक बार अगर मैं आपको सिंपल दोबारा से बताऊं, देखो, अगर बेसिकली जो जैसे मैट्रिसेस आपके इन ब्रैकेट से डिटरमाइन होते हैं ना, जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना है ए, बी, सी, डी, उनको जो स्ट्रेट बार्स होती हैं वो डिफाइन कह लो या कह लो डिटरमाइन करते हैं। इनमें हमने करना कुछ नहीं होता है, हमने चलना है, हमने ना क्रॉस बॉ करना है। क्रॉस बो का मतलब क्या होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी ए को डी के साथ करना है, सी को बी के साथ करना है। जब ए को डी के साथ करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। और जब हम सी को बी के साथ करेंगे, ये आपका सेकेंडरी डायगोनल होगा, ठीक है जी, सेकेंडरी डायगोनल। सो इन शॉर्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है। मान लो ए मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उस पर एरोस लगा दो जैसे मॉड्यूलस पे लगती हैं। सो ए ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई बाई डी, उसमें से आपने माइनस करना है बी इंटू सी, ठीक है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस करना है, और बीच में जो हमेशा आएगा ना, ये माइनस का साइन ही आएगा, ये आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है जी। अब ऐसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको पता चलेगा। हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4A हमने स्टार्ट की है। एक्सरसाइज 4A इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले इसमें हम अपना 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। 5th का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, हमें दिया है 2, 4, -1 और 2, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अभी मैंने आपको कहा है, सबसे पहले हमें अपना प्रिंसिपल डायगोनल यानी ये जो हमारा है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 2, ये आपका ब्रैकेट में चला जाएगा। फिर आपका फॉर्मूले का माइनस, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट आपका ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 2 ज़ा 4 माइनस, ये आपका -4 आ गया। सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सो इसका आंसर आपके पास 8 आ गया। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें, -2, 3, 4, -9, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। सो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी ब्रैकेट में -2 मल्टीप्लाई बाई -9, फॉर्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट में 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। सो इसको सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस कट गया, 9 2 ज़ा 18 -4 3 ज़ा 12, यानी इसका 6 आंसर आ गया, ठीक है जी। इसके अब थर्ड पार्ट पे चलो। 5th का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको दिया है √6, √5, √20 मल्टीप्लाई बाय √24। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले √6 को मल्टीप्लाई करना है √24, ठीक है। फिर हम माइनस करेंगे √5 इंटू √20। बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद रखना, रूट के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। रूट रूल्स बेसिक से ही हैं, कोई ये डरने वाली बात नहीं है। √a इंटू जो √b होता है ना, दैट इज इक्वलेंट टू √ab, ठीक है। सो सेम अगर हम इसको ही हम यूज़ करेंगे, सो आपका अगर हम 6 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 इंटू 24 144 का रूट, माइनस
अगर हम 5 को 20 के साथ करें तो 100 का रूट, ठीक है जी। सो 144 का रूट आपका 12 होता है, 100 का 10, सो आपके पास जो आंसर आ गया डेट इज 2, ठीक है। इससे अब अपने फोर्थ पार्ट पे चलते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वो दे देते हैं, हमें दिया है 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा, अकेला साइन थीटा और यहाँ पे cos थीटा, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल यानी 2 cos थीटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा के साथ ब्रैकेट में, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। इसको सॉल्व करो, ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह गया 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने जब ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन किए थे, हमें पता है जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। सो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो cos स्क्वायर थीटा है डैट इज इक्वलेंट टू 1। इसको हमने यूज़ किया है, ये चीज़ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस में पहले ही की हुई है। अब आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ में हमें उन्होंने क्या दिया है, हमें दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले cos थीटा मल्टीप्लाई होगा cos थीटा के साथ, प्रिंसिपल डायगोनल, फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। सो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो वही प्रॉपर्टी यूज़ करके इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ गई है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट पे उन्होंने हमें क्या कहा है, हमें सिक्स्थ पार्ट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालना बेहद ईजी है। पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा x प्लस 1 के साथ, इसकी पूरी ब्रैकेट, ठीक है जी। उसमें से हम माइनस करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, ये सारा ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कर लो, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, सो सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको सारे को ओपन कर लो। ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स क्यूब, ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आपका एक्स, ठीक है, फिर प्लस आपका एक्स प्लस प्लस 1, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। और इधर की बात करें a माइनस बी और a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये तो प्रॉपर्टी लग गई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया। सो यहाँ पे इन शॉर्ट आपका एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कर लो, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। सो ये आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 1 2, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ना, वो लगाई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की थी, ठीक है जी। समझ आ गया आपको। अब इसके सेवन्थ पार्ट पे चलते हैं। जो आपका सेवन्थ पार्ट है वो है लॉगरिथम वाला। आपको लॉग ए बी 1 1 लॉग बी और ब्रैकेट में ए, ये आपको दिया गया है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। वही तरीका है सेम जो हमने पहले किया, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो यानी लॉग ए ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई बाय लॉग बी आपका ब्रैकेट में ए, ये सारा ब्रैकेट में माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको देखो एक ना रूल है लॉग का, लॉगरिथम का एक रूल है, आपको याद रखना है। अगर आपके पास लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए आता है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। ये आपने चीज़ को याद रखना है, ये एक रूल है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे इसको अगर हम यूज़ करेंगे 1 माइनस 1, सो इसकी वैल्यू 0 आ गई है। सो यहाँ पे हमारे जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसके हमने 7 के 7 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको इजीली डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ गया होगा। कुछ भी नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, खास करके पहली एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही बच्चों वाली है।
ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब कुछ आपको पहले ना इक्वालिटी की चीज़ें बतानी है। देखो, अगर हम बात करें मैट्रिक्स इक्वालिटी की, ये आपके पास 2 रो 1 कॉलम और इधर आपका 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। देखो, इसमें आपकी जब मैट्रिक्स इक्वालिटी होती है उसमें हम ऑर्डर देखते हैं। अगर ऑर्डर दोनों तरफ सेम है तो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होंगे। सो जो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। ये हमने अपने मैट्रिसेस चैप्टर में किया है। यही अगर हम डिटर्मिनेंट इक्वालिटी की बात करें, डिटर्मिनेंट इक्वालिटी अगर हम उसकी बात करें, मान लो x 2 3 4 इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपको दिया हुआ है। इसमें देखो, इसमें ना जब डिटर्मिनेंट इक्वालिटी की बात होती है तो उसमें ना जो आपका एलिमेंट्स हैं उनको मैच नहीं किया जाता। हमें दोनों साइड इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं। यानी इन शॉर्ट हम इधर वैल्यू निकालेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, उसमें से माइनस कर देंगे 3 इंटू 2 6, जो कि बराबर होगा 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 के। यानी दोनों तरफ अपना जो आपका डिटर्मिनेंट है उसको इवैल्यूएट कर दो। यानी ये आपका 4x माइनस 6 4 माइनस 6, ठीक है जी। इन शॉर्ट आपका माइनस सिक्स कट गया, 4x इज इक्वल टू 4। सो आपके x की वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से डिटर्मिनेंट इक्वालिटी की जाती है। सो इसी बेसिस पे अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उन्होंने हमें दिया है 2 3 3 4, ठीक है जी। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x 1 1 3। सो आपको इन दोनों को हमने बेसिकली हमें वैल्यू अपनी x की फाइंड आउट करनी है। सो पहले हम क्या करते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यानी 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो। 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 3 9, ये आपका 3x आ गया, ये आपका 1 आ गया। सो 8 में से 9 गया माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 1। सो माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। सो 1 से 1 कट गया। एक मिनट रुको, हमने जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर दी है। एक मिनट रुको। 2 3 3 4 x 1 1 3। सो 2 इंटू 4, यहाँ पे ओहो हमने स्टेटमेंट गलत लिख ली। 2 3 यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ही गलत हो गई है। बेसिकली यहाँ पे मुझे लग ही रहा था क्योंकि ज़ीरो नहीं आता होता ऐसे क्वेश्चंस पे। 2 3 यहाँ पे 4 5 है, 4 5, और इधर आपका x यहाँ पे भी गलत कर दिया हमने। दूसरे क्वेश्चन का आधी दूसरे क्वेश्चन से लिख ली। 2 3 4 5 x 3 2x प्लस 5। अब ये सही स्टेटमेंट है। सो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, सिंपल ही है। 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, वो आपका बराबर होगा x इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2x। सिंपल है जी। 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 3 ज़ा 12, ये आपका 5x आ गया, ये आपका 6x आ गया। सो ये आपका -2, ये आपका -x, माइनस माइनस कट गए। सो जो x है उसकी वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, ठीक है। बेहद सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे चलो। आपको दिया है x 2 18x, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर है 6 2 18 और 6 के। इसको हमें सॉल्व करना है। वैसे ही करेंगे। x इंटू एक्स फॉर्मूले का माइनस 2 इंटू 18, वो बराबर होगा 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 18 के, ठीक है जी। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अगर हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा 36 आ गया। ये 6 6 है 36 माइनस 18 इंटू 2, ये भी आपका 36। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36, 36 में 36 गए 0, ये वाला 36 उधर चला जाएगा। सो इन शॉर्ट जब उसका अंडर रूट होगा x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, ठीक है जी। प्लस माइनस 6 दोनों, क्योंकि रूट के अंदर दोनों ही वैल्यूज आती होती हैं। सो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट है, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब आपको मैं एक स्केलर रूल बताने जा रहा हूँ। ये सेम वही रूल है जो हमने
मैट्रिसेस में किया था वो इसमें भी लगता है, स्केलर रूल। अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, उसको आपने कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या बन जाता है, के ए, के बी, के सी और के डी। ये चीज़ आपको पता है ना, हमने ऑलरेडी ये चीज़ मैट्रिसेस में की हुई है। सो इन शॉर्ट कुछ नहीं, के को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर आपने के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो देखो के बाहर आ जाएगा और आपका जो ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सो वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी जहाँ पे जो एन है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर हम 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो जो एन है वो 2 होगा। सो हम के इंटू के यानी के स्क्वायर को बाहर पुल आउट कर लेंगे। ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ताकि हर रो में ये आ सके। सिंपल है, इतना थ्योरी पे ना जाओ, सम से सीखो, बेहद ईजी है। सम में आपको बताता हूँ, अभी उसमें 1 मिनट में क्लियर हो जाना है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको ए दिया है 1 2 3 एंड 4, निकालना है क्या है 2a, ये हमें निकालना है। दो तरीके से, दो मेथड्स होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ, दी डायरेक्ट मेथड। पहले इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो 2a निकाल दो। 2a आपको पता है ना, यानी हर एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2a आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, यानी 2 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4। सिंपल छोटा सा काम था, यानी 8 2 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24 माइनस 8 आ गया। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा है जो अभी मैंने आपको रूल बताया, यानी दी रूल मेथड। अगर हम रूल मेथड की बात करें, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। सबसे पहले निकालो ए डिटर्मिनेंट। ए आपको पता है, मैं यहाँ पे एक बार फिर मेंशन कर देता हूँ। जो ए है 1 2 3 4, सो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, सो ये आपका 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, ये आपका -2 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या होगा, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 को बाहर निकाल लो, क्योंकि 2 हमारा जो ऑर्डर है, मैंने आपको रूल में क्या बताया था, यानी जो ये रूल है ये वाला हमने यूज़ करना है। के ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, के निकाल के एन आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सो ये 2x2 का है, सो इसी कारण मैंने के का स्क्वायर कर दिया, उसको आगे मल्टीप्लाई किया जाएगा ए के साथ। सो 2 2 ज़ा 4 और ए डिटर्मिनेंट हमारा कितना है, यानी -2। सो इन शॉर्ट आपका -8 आंसर आ गया। दोनों केसेस में आंसर सेम है ना। सो इसके साथ हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन था वो होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, उससे और क्लैरिटी होगी आपको। जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, आपको दिया है जो ए है, दैट इज 1 2 4 2, ठीक है जी। हमें वैल्यू के की निकालनी है। हमें दिया क्या है, 2a का डिटर्मिनेंट के ए के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, सो 2 माइनस 4 2 ज़ा 8, ये आपका -6 आ गया। अब हम 2a डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपको पता है ना 2a डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा। सबसे तो पहले आपको करना क्या है, 2a निकालना पड़ेगा। अगर मैं a को सारे को एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 2 4 4 2 8 2 2 4, ठीक है, 2 4 8 4। अब इसका डिटर्मिनेंट कर दो, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, ठीक है। सो ये 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। इन शॉर्ट ये आपका आ गया -24। यहाँ तक कोई डाउट है। अब हमें क्या करना है, अगर हम 2a डिटर्मिनेंट की बात करें, -24 ये बराबर किसके है, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट -6, सो माइनस माइनस कट के 6 4 ज़ा, सो जो के की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 4, ठीक है जी। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हमें क्या दिया है, हमें ए दिया है 1 2 4 2, ठीक है जी। वो कहते हैं शो करो जो 2a का डिटर्मिनेंट है वो 4a के डिटर्मिनेंट के बराबर है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, यानी हम 2a का डिटर्मिनेंट करते हैं। सो 2a का डिटर्मिनेंट वैसे तो पिछले क्वेश्चन वाला बिल्कुल ही सेम है, बट फिर एक बार कर लेते हैं। a को पहले 2 के साथ करो, 2
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8। सो ये आपका 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32, इन शॉर्ट माइनस 24 आ गया। अब आप अपनी राइट हैंड साइड निकाल लो। राइट हैंड साइड में क्या करना है, आपको 4 ए के डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। ए का निकलेगा कैसे, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है जी। सो इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 2 माइनस 4 2 ज़ा 8, सो 4 ये आपका 6 यानी माइनस 24। हैंस आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर होगी और क्वेश्चन को हम कह सकते हैं हैंस प्रूव, ठीक है जी। इससे हमारा जो ये क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व, यानी फोर्थ के हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगर इन शॉर्ट मैं आपको एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो जो डिटर्मिनेंट होता है ना, ये वो सिंगल नंबर है जो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कह लो ए बी सी और डी है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आपने कुछ नहीं करना है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें से बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, बस इतना से ही काम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सिक्स्थ क्या, ए का फर्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिया क्या है 2 3 4 5, जो उसका डिटर्मिनेंट है डैट इज इक्वल टू एक्स 3 3 माइनस 1। बस इतना छोटा सा काम है, इसको हमने सॉल्व करना है, कर कुछ नहीं। सो पहले इधर डिटर्मिनेंट निकालो, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। सेम वे में x इंटू माइनस 1, उसमें से माइनस कर दो 3 इंटू 3। 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, यानी यहाँ माइनस एक्स आ गया, माइनस 3 3 ज़ा 9। 10 में से 12 गया माइनस 2, आपका ये माइनस एक्स माइनस 9 आ गया, ठीक है। माइनस 2, 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमने फिर स्टेटमेंट कलर लिख ली। रुको 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 रुको, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ना फिर वही ना मिस्टेक होगी, फिर नीचे वाला सम देख लिया हमने। वेट करो, कई बार ना सम जल्दी जल्दी में देखने में 2 3 4 5 x 3, यहाँ पे 2x था, 2x और 5, 2x और 5 ये थी स्टेटमेंट। वो जल्दी जल्दी में हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, वो आपका बराबर है x इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2x, ठीक है जी। सो 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 3 ज़ा 12, ये आपका 5x आ गया, ये 3 2 ज़ा 6x आ गया। माइनस 2 आ गया आपके माइनस एक्स के बराबर, x माइनस माइनस कट गया, सो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, ठीक है जी। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में, बेसिकली जो हमारा सिक्स्थ के ए का फर्स्ट और जो आपका एट्थ का फर्स्ट है वो बिल्कुल ही सेम है, दोनों बिल्कुल सेम, सम स्टेटमेंट सेम है। चलो वही मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, इतना कंफ्यूज मत हो। इसको एक बार हमने जो सिक्स्थ का, पहले ये लाइन वाइज ही चलते हैं, हम सिक्स्थ का ए हमने कर लिया है, ठीक है। इन शॉर्ट वैसे देखा जाए, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो आपका एट्थ क्वेश्चन है ना, एट्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी भी बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, 2 3 4 5, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो x 3 2x और 5 के डिटर्मिनेंट के बराबर है, ठीक है जी। सो ये बिल्कुल सेम है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ सेम एज सिक्स्थ के ए का फर्स्ट पार्ट। सो इससे हमारा ये भी हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं सिक्स्थ के ए के फिफ्थ, यहाँ पे चाहे और ही लिख लो, चलो रहने दो। सिक्स्थ का ए का फिफ्थ पार्ट देखो, उन्होंने हमें क्या दिया है, x प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 2, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर है 4 माइनस 1 1 और 3 के। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट निकालो, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2, उसमें से माइनस आपने करना है x माइनस 1 x माइनस 3, वो आगे बराबर होगा 4 इंटू 3, उसमें फॉर्मूला का माइनस,
-1 इंटू 1, ठीक है। सो इनको मल्टीप्लाई करो, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, सिमिलर इसको भी ब्रैकेट में कर दो। अब इसको भी माइनस, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस प्लस 3, ठीक है जी। वो आपका 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x प्लस 2 ब्रैकेट में, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये भी ब्रैकेट में, ये आपका 13 हो गया। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, जो कि आगे 13 के बराबर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव कट गया, ये आपका 3x प्लस 4x, ये आपका 7x आ गया। 2 माइनस 3 यानी -1 इज इक्वल टू 13, इन शॉर्ट 7x, 13 उधर जाके यानी 1 उधर जाके प्लस होके 14 बन जाएगा। सो जो x है वो आ जाएगा 14/7 यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। सो इसके साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है वो भी होता है सॉल्व, यानी जो 6th के ए का 5th पार्ट था वो भी हमने कर लिया सॉल्व। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बतानी है। देखो कई बार ना जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें ना आपकी एक्स स्क्वायर टर्म आ जाती है, ठीक है। जब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के को सॉल्व करते हो तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, तब दो चीज़ें हो सकती हैं। जो x है या तो प्लस का रूट के होगा या आपका x माइनस का रूट के होगा। सो ये आपने दोनों ही चीज़ों को याद रखना है। अब हम 6th के ए का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या हमें दिया है 2 4 5 1, 2x 4 6 और x, ठीक है, ये हमें दिया गया है। सो इसको हमें सॉल्व करना है। जो 5th पार्ट है, सेकेंड पार्ट सॉरी, 2 4 5 1 2x 4 6, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करो। यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 4 इंटू 5 वो बराबर है आपका 2x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4 इंटू 6, ठीक है। सो ये आपका 2 5 4 20, ये आपका 2x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 6 4 24, ये आपका 2 माइनस 18 आ जाएगा, वो इधर प्लस 24, सो डैट इज 2x स्क्वायर। अगर हम माइनस 18 और 24 की बात करें 6 का प्लस, डैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 3 जा। सो अगर हम x स्क्वायर को करें वो 3 आ गया। सो जो x की वैल्यू है वो आपके पास प्लस माइनस √3 आ जाएगी, जो मैंने आपको अभी बताया है। सो इसके साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी होता है सॉल्व। अब यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं उसकी भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। 8th का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, 2 4 5 1, उसका जो डिटर्मिनेंट है 2x 4 6 और x, यानी बिल्कुल सेम है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज 6th ए उसका सेकंड पार्ट। सो इसके साथ हमारा 8th का सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम 6th के ए का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। 6th ए उसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, हमें उन्होंने थर्ड पार्ट में दिया है 3x x 1, जो उसका डिटर्मिनेंट है 3 2 4 1 के बराबर है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेहद सिंपल है। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस x इंटू एक्स, वो आगे बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। सो ये 3 हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी 3, ये आपका 4 2 8। सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 में से 8 गए माइनस 5 आ जाएगा, ये 3 इधर आके 5 प्लस हो जाएगा और ये आपका एक्स स्क्वायर बन गया। सो ये 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। देखो 8 2 2 नहीं 2 4 2 2 2 1, अगर हम इनके दो, ये 2 है जो ये बाहर चला जाएगा, एक रूट 2 अंदर रह जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो इसके साथ 6th का हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका 6th पार्ट देखो, सेम 6th के ए का जो आपका 6th पार्ट है वो देखो। 6th पार्ट में आपको -1 2 4 8 दिया है, उसका जो डिटर्मिनेंट है 2x x
-4 इसके बराबर है, इसको हमें सॉल्व करना है। ऑलमोस्ट मैच करता है, -1 इंटू 8 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर दें, देखो -1 मल्टीप्लाई बाई 8, उसमें से हमें माइनस करना है 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई -4, उसमें से हमें माइनस करना है x मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है जी, ये आपका -8 आ गया, -4 टू ज़ा ये भी 8 आ गया, ये भी -8, ये -x मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, कोई बात नहीं, x डॉट x यानी ये x स्क्वायर हो गया। सो -16 इज इक्वल टू -8 इंटू -x स्क्वायर, यानी -16 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू -x स्क्वायर। सो ये आपका -8 ही आ गया, ये -x स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, और जब x स्क्वायर 8 के बराबर है, आप ऊपरले क्वेश्चन से देख सकते हो। सो जो x की वैल्यू है 2√2, यानी दोनों प्लस माइनस की उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, सो इसके साथ जो हमारा 6th पार्ट है 6th का, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम इसके 4th पार्ट पे चलते हैं। 6th के ए का जो 4th पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है 4th पार्ट में, 2x 3 5 2, जो उसका डिटर्मिनेंट है वो बराबर है 16 3 5 2, 16 3 5 2, और साथ में उन्होंने क्या है, जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका तो कोई इतनी वो नहीं है, ये तो हो ही जाना है, डायरेक्ट ही है। 2x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस कर दो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी इन शॉर्ट इधर आपका 16 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, 2 2 ज़ा आपका 4x आ गया, 5 3 ज़ा 15 आ गया, 16 दूनी 32 आ गया, 5 3 15 आ गया। सो 4x माइनस 15, वैसे तो -15 15 दोनों तरफ सेम है, ये कट भी जाना था, चलो 32 माइनस 15 कर दो, 17 आ गया। और इन शॉर्ट जो 17 में जब आप 15 को प्लस करोगे, प्लस 15, ये आपके पास 32 आ जाएगा। ठीक है जी, सो अगर x की बात करें 32/4 4 8 ज़ा, सो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 8 आ गई है। ठीक है जी, जो 4th पार्ट है। सो इन शॉर्ट उन्होंने पूछा था ये ग्रेटर देन 0 है, यस इट इज ग्रेटर देन 0। सो इसके साथ हमारा 6th के ए का 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट पे उन्होंने हमें क्या कहा है, यानी 6th का जो बी पार्ट है बेसिक से छोटा सा ही है, हमें x 1 और 2 ये दिया है, जो इसका डिटर्मिनेंट है 3 4 1 और 2। ठीक है, और साथ में क्या, राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, उन्होंने सिंपल इतना क्या सॉल्व भी करना है, कुछ भी नहीं है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, बस इसको सॉल्व कर दो, यानी ये आपका 2x माइनस x दैट इज 3 2 6 माइनस 4, ये आपका x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो जो क्वेश्चन ने पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी जो वो ऑलरेडी 2 आ गई है। सो इसके साथ हमारा 6th का बी पार्ट भी होता है कंप्लीट। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने, वैसे तो मैंने आपको एक रूल बता दिया था, अगर आपके पास के ए डिटर्मिनेंट आता है तो इसका आपको के एन और ए का डिटर्मिनेंट, जहाँ पे जो एन है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये अब इस चीज़ को हम एक दोबारा से यूज़ करने जा रहे हैं। सो इसके साथ हम अपना 7th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। जो 7th क्वेश्चन है वो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3i3 उसका डिटर्मिनेंट वेयर i3 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i3 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये उन्होंने हमें सिंपल कहा है। देखो सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम अपने मैट्रिक्स की बात करें, जो हमारा मैट्रिक्स है वो यहाँ पे है i3। ठीक है, यानी जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, और अगर हम अपने ऑर्डर की बात करें, जो हमारा ऑर्डर यानी n है वो 3 का क्वेश्चन में दिया है। अगर हम अपने स्केलर की बात करें यानी k की बात करें, वो हमारा है 3, दैट इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, यानी जो k a है,
k⁴n अपॉन a का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू हमें 3i3 दी गई है, ठीक है जी। वो बराबर किसके है, ऑर्डर हमारा स्केलर 3, उसका ऑर्डर 3 है, दैट इज इक्वल टू i3, ठीक है जी। सो अगर हम इसको सॉल्व कर दें, हमें पता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, उसका जो डिटर्मिनेंट, एक चीज आपने याद रखनी है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, चाहे जौन से मर्जी ऑर्डर का है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 ही होगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बन गया, 3³ मल्टीप्लाई बाई 1, सो 27 मल्टीप्लाई बाई 1, 27 इसका आंसर आ गया, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। इसके साथ हमारा 7th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमने 2x2 के मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया, अब हम अपने 3x3 के मैट्रिक्स पे चलते हैं, उनका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी 3x3 मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे सबसे पहले ना आपने सिंबल्स याद रखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जब भी 3x3 का मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपने, उसको जब एक्सपेंड करना है तो ये वाले सिंबल्स यूज करने। अगर आप रो 1 में चल रहे हो तो ये सिंबल्स होंगे, ठीक है। अगर रो 2 में चल रहे हो तो ये होंगे, रो 3 में चल रहे हो तो ये होंगे। अगर कॉलम 1 में चल रहे हो ये, कॉलम 2 में ये, और कॉलम नंबर 3 में ये, ठीक है। अब एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपके पास A B C D E और F G H और I दिया है, ठीक है। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, कोई भी रो उठा लो, कोई भी कॉलम उठा लो। यूजली हमेशा ना रो नंबर 1 ही उठाई जाती है, रो नंबर 1 को हम उठा लेते हैं, और जो उसके आपके सिंबल्स हैं प्लस माइनस प्लस, हमने उनको यूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिंबल आपका प्लस का, फिर हम इसको लिख लेंगे A, फिर उसकी ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट आएगा इसका, यानी जो उसके ऑपोजिट है, यानी E F H और I, यानी प्लस का सिंबल हो गया। फिर आएगा आपका माइनस का सिंबल, और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा B, और B के जो बीच आएगा, B के बीच हम बात करें, आपने ना जो ये वाले एलिमेंट है D F G और I, यानी D F G और I, ये आपके बीच में आएंगे। फिर आपका तीसरा आएगा प्लस का, प्लस के बाद आपका आएगा C, ब्रैकेट में जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इधर वाले चार का, जो उसके ऑपोजिट, यानी D E G और H, ठीक है जी। सो ये इस तरीके से आप जैसे मर्जी कोई रो उठा लो, इस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाएगा। सो अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जो 9th क्वेश्चन दिया है ना, उन्होंने हमें सिंपल दिया है। 9th क्वेश्चन में हमने क्या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, दिया क्या है 3 - 1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ठीक है जी। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो मैं रो 1 को ही उठाता हूँ। सबसे पहले मेरा प्लस का सिंबल, माइनस का, फिर प्लस का, यहाँ पे 3, ठीक है जी। फिर यहाँ पे -1, ऐसे करते हैं, यहाँ पे नहीं करते, थोड़ी सी ना स्पेस की कमी होगी, नीचे करते हैं, ये देखो, हाँ ऐसे करो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आगे 3, फिर आपका -1, फिर -2, ठीक है जी। अगर इसके साथ मैट्रिक्स की बात करें, ये उसके बिल्कुल त्रिकोणा 0 -1 -5 0, ठीक है जी। अगर हम इसके मैट्रिक्स की बात, पहले इसके की कर लो, अगर इसके की बात करें 2 का जो त्रिकोणा है वो ये वाला है, सो 0 0 3 -5, और जो बीच वाले को छोड़ दो, यानी इसको हम कट कर देते हैं, जब बीच वाला लिखना है वो आ जाएगा 0 -1 3 और 0, बस इतना सा काम है। सो प्लस का 3, ब्रैकेट में 0 × 0 माइनस फॉर्मूला का, -1 × -5, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ब्रैकेट में 0 × 0, फिर माइनस फॉर्मूला का, -1 × 3, ठीक है जी। प्लस माइनस आपका -2 आ गया, ब्रैकेट में
0 इंटू -5, फॉर्मूले का माइनस 0 इंटू 3, ठीक है जी, बस इतना सा काम है। सो इसको सॉल्व कर दो, ये आपका 3, 0 इंटू 0 0, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस यानी -5 बन जाएगा ये, +1, 0 इंटू 0, फॉर्मूले का माइनस, -3 यानी ये +3 हो जाएगा, -2, 0 इंटू -5 0, -0 इंटू 3 0, ठीक है जी। सो इन शॉर्ट 3, ये आपका -5 +1 3 -2 0। सो 5 3 माइनस का 15 +3 और ये आपका 0 ही होगा। सो इन शॉर्ट -12। सो ये आपके डिटर्मिनेंट का आंसर है। इसके साथ आपके 9th का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हम अपने सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 9th के सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 4 9 7 3 5 7 5 4 और 5, ठीक है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। फर्स्ट रो ही ले लेते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे आपका 9 आ गया और यहाँ पे आपका 7 आ गया, ठीक है। अब 4 के साथ ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा यानी 5 7 4 5 इसका डिटर्मिनेंट। अगर हम 7 की बात करें, 7 के पास ये वाला हिस्सा 3 5 5 4 का डिटर्मिनेंट, और बीच वाले को काट दो, जो बाकी बचे 3 7 5 5 यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 इंटू 5 -7 इंटू 4 -9, और यहाँ पे 3 इंटू 5 -7 इंटू 5, यहाँ पे +7, 3 इंटू 4 -5 इंटू 5, ठीक है। बस इसको सॉल्व ही करना है। ये आपका 4 5 5 25 7 4 28 -9 5 3 15 -7 5 35 +7, ये आपका 4 3 12 -5 5 25, ठीक है। सो ये आपका 4 आ गया। 25 में से 28 गए -3, -9, 15 में से अगर हम 35 को माइनस कर दें -20 आ गया, +7, और अगर हम 12 में से 25 को माइनस करते हैं तो -13, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 4 3 -12 ++ 9 2 180 आ गया, +- 7 इंटू 13 अगर करें 91। सो इसको बस इसको सॉल्व ही करना है। -12 + 180 -91, सो ये आपके पास 77 आ गई, ठीक है। इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। देखो वैसे तो जौन सी मर्जी रो या कॉलम के साथ आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, आंसर हर जगह सेम आएगा। हमने रो 1 से तो बहुत बार कर लिया, मैं एक बार ना आपको रो 2 से भी करके दिखा देता हूँ। सिंपल है, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक बार रो 2 से भी कर लो। अगर हम रो 2 से करेंगे, हमने क्या कहा था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल्स को हमने यूज़ करना है। अगर हम रो 2 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो जो हमारे सिंबल्स होंगे वो बीच वाले होंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका -1। और अगर हम इसकी बात करें, देखो जब आपका 0 से आप ले रहे हो तो जो अंदर आएगा, देखो 0 से आप ले रहे हो, कुछ नहीं है, इसके 0 से ना आप एक क्रॉस लगा लो, ठीक है। जो बच गए हैं वो आपके एलिमेंट्स अंदर आएंगे, यानी ये बन जाएगा यहाँ पे। अब आपने एक बार देख लिया ना, सो मैं इसको वो करने लगा हूँ उंडो। सो अंदर आ गया -1 -2 -5 और 0। अगर हम 2 की बात करें तो उसमें आप ऐसे क्रॉस लगा लो, जो अंदर वाले रह गए, यानी ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये अंदर का पार्ट बनेंगे। सो 2 -2 3 और 0। और अगर हम लास्ट वाले के -1 की बात करें तो जो ये वाले 4 हैं, ये उसका पार्ट बनेंगे। 2 -1 3 -5, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, बहुत सिंपल है। -0, इसको तो चाहे ना भी सॉल्व करो, क्योंकि एट द एंड 0 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो सारा 0 ही हो जाना है। सो मैं इसको अवॉइड ही कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। +2 ब्रैकेट में 2 इंटू 0 -2 इंटू 3, ठीक है जी।
माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे 2 इंटू -5 माइनस फॉर्मूला का -1 इंटू 3। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो। 0 प्लस 2, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 और प्लस 1 यानी -5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लो। 2 ब्रैकेट में 6 प्लस 1 ये आपका -7 आ गया। सो इन शॉर्ट ये आपका 6 2 ज़ा 12 -7 यानी 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी जैसे मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो, जिस मर्जी रो या कॉलम से सॉल्व कर लो, जो डिटर्मिनेंट का आंसर आना है ना वो सिंपल सीधा ही आएगा। अब आगे चलते हैं। अब आओ आप अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th जो क्वेश्चन है हमें उन्होंने क्या दिया है, हमें उन्होंने जो ए मैट्रिक्स दिया है 1 1 -2 2 1 -3 और 5 4 और -9। ठीक है, हमें क्या निकालना है, जस्ट ए डिटर्मिनेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट निकालना है। सो हम निकाल देते हैं, अब रो 1 से निकाल देते हैं, प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका -2। ठीक है, अगर बीच में डिटर्मिनेंट की बात करें तो इधर आपका ये वाला 1 -3 4 -9 और बी इधर वाले की अगर हम बात करें तो इधर आपका ये वाला 2 1 5 4 और इसको छोड़ दो, जो बीच वाला है वहाँ पे आ जाएगा 2 -3 5 -9। बस इसको सॉल्व कर दो। सो इन शॉर्ट 1 आपका 1 इंटू -9 फॉर्मूले का -3 इंटू 4। ठीक है जी, -1 आगे 2 इंटू -9 फॉर्मूले का -3 इंटू 5। ठीक है, प्लस -2 यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 इंटू 4 फॉर्मूले का -5 इंटू 1। बस इतना सा काम है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये आपका -9 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है जी, -1 -9 2 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 -2 ये आपका 4 2 ज़ा 8 -5। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो। 1 ये +3 -1 ये आपका -3 -2 8 -5 ये आपका 3। सो इसको सॉल्व कर लो। 1 3 3 माइनस माइनस प्लस 3 -3 2 ज़ा 6। सो इसका आंसर आपका बेसिकली 0 आ जाएगा क्योंकि कट्टी जाना है। ठीक है, सो आपका जो 12th क्वेश्चन है इसके साथ वो भी सॉल्व होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अगर ना वैसे ये आगे आपके क्वेश्चंस में काम आएगी। जो 12th क्वेश्चन है ना, देखो जब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए ना, इसका मतलब होता है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है उसका मतलब है कि जो आपका मैट्रिक्स है ना वो सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब ये है कि उसका ना कोई इन्वर्स नहीं है, कोई उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ ना आगे वैसे हम इन्वर्स के क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत डिटेल में करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखो अब ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, आपको एक कोई भी सिंगल यानी कह लो रो 1 पे आपको स्टिक अप नहीं करना। आप कोई भी रो को कोई भी कॉलम को यूज़ कर सकते हो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। कई बार तो वो आपको क्वेश्चन में ही क्या देते हैं। अब देखो जैसे आपका 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन पे चलो। 11th क्वेश्चन पे उन्होंने आपको ना आपके 11th क्वेश्चन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। अगर 11th के हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, उन्होंने हमें दिया है 3 1 1 1 3 1 और 1 1 3। ठीक है, ये हमें उन्होंने दिया है। उन्होंने हमें स्पेसिफिकली कह दिया जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको आपने सेकंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, और सेकंड पार्ट में जो हमें दिया गया है सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 6 4 8 नहीं, एक मिनट रुको, थर्ड कॉलम। बेसिकली क्या करना है, हमने जो ये फर्स्ट पार्ट है ना उसको 2 तरीके से एक्सपेंड करना है और आंसर को वेरीफाई करना है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। सो हम जो इसका फर्स्ट पार्ट है यानी सेकंड रो के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ठीक है, सिंबल आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो बीच वाले हमने सिंबल्स को यूज करना है। यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस 1 3 1 1 3 और 1। अगर बीच के डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो अगर पहले यहाँ पे बात करें तो 1 1 1 3 ये आपके होंगे
1 1 1 3, और अगर हम 3 की बात करें तो 3 1 1 3, 3 1 1 3, और अगर हम लास्ट वाले 1 की बात करें 3 1 1 1, 3 1 1 1, ठीक है। सो बस इसको सॉल्व कर दो। -1 ब्रैकेट में 1 इंटू 3 3, माइनस फॉर्मूले का 1 आ जाएगा, ठीक है, +3, 3 3 9, माइनस फॉर्मूले का -1, -1 3 -1, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो। -1 3 में से 1 गए 2, +3 9 में से 1 गए 8, -1 2, ठीक है। सो ये आपका -2, अगर 8 3 24, -2, ठीक है। आपका -4 यानी इन शॉर्ट 20 आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सेम जो मैट्रिक्स का है, इसका जो सेकंड पार्ट है, हमें इसको थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करना है, ठीक है। फॉर्म प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2, ये कॉलम 3, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको एक्सपैंड करना है। सो एक बार हम लिख लेते हैं 3 1 1 1 3 1 1 1 3, इसका डिटर्मिनेंट। सो इन शॉर्ट हमारे जो सिंबल्स होंगे प्लस माइनस एंड प्लस, 1 1 3 1 1 3, और बीच में जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। जब हम पहले के साथ चल रहे हैं तो 1 3 1 1 1 3 1 1, जब हम बीच वाले के साथ चलेंगे 3 1 1 1 3 1 1 1, और जब हम लास्ट वाले के साथ में चलेंगे 3 1 1 3 3 1 1 3। बस इसको सॉल्व कर दो। सो ये आपका 1 1 -3 -1 3 -1 +3 3 3 9 -1। सो इन शॉर्ट 1 -2 -1, ये 2 आ गया, +3 ये आपका 8 आ गया। सो -2 +8 3 24, यानी ये भी आपका 20 आ गया। सो हमने दोनों में देख लिया, चाहे सेकंड रो यूज़ करो चाहे कॉलम करो। सो जो 11th का जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है कंप्लीट। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है सेम ही है बिल्कुल, 6 1 3 4 3 3 8 -3 और 3, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। वही बेसिक है। सबसे पहले जो निकालना है वो हमें निकालना है सेकंड रो के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें निकालना है थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। सो इसको हमने सॉल्व करना है। सो कर लेते हैं, बेहद सिंपल है। अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट की बात करें सेकंड रो, इसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस माइनस, यानी 4 3 3 4 3 3, और बीच के अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करें, जब 4 पे चल रहे हैं 1 3, एक मिनट रुको, 1 3 -3 3, और जब बीच में चलेंगे 6 3 8 3 6 3 8 3, और जब लास्ट में चलेंगे 6 1 8 -3 6 1 8 -3। सो इसको सॉल्व कर दो, बहुत कुछ भी नहीं है। -4 ये आपका 3, माइनस का माइनस +3 9 हो जाएगा, ये +3 6 3 18 8 3 24 -3 6 3 18 -8, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है सम्स में। तो ये आपका बन जाएगा -4 9 3 12 +3 18 में 6 आ गया, -3 -18 -8, ये -26, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपका -4 इंटू 12 करें, ये आपका -48 प्लस -6 3 18 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 26, ये आपका 78 आ गया। सो इसको सॉल्व कर लो पूरा, -48 -18 प्लस 78, यानी 12 इसका आंसर आएगा। अब इसको हम अपने थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं। 6 1 3 4 3 3 8 -3 3, ठीक है जी। सो इसको अगर हम अपना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमने करना है थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला। सो प्लस माइनस प्लस, तीनों में 3 3 3, ठीक है, 3 3 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ तो आ ही गई होंगे। अगर हम फर्स्ट की बात करें 4 3 8 -3, ठीक है। सेकंड की बात करें
618 माइनस 3, और हम थर्ड की बात करें तो 6143, बस इसको सॉल्व करना है। सो 3 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 3, 6 3 ज़ा माइनस 18 माइनस 8, ये प्लस 3, 6 3 ज़ा 18 माइनस 4, ठीक है। सो बस इसको सॉल्व कर लो। माइनस 12 माइनस 24, ये आपका माइनस 36 आ गया, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 8 आपका माइनस 26, और 26 को जब 3 के साथ करोगे तो 78 आ जाएगा, प्लस ये आपका 3 18 से 4 गए 14, ठीक है। सो माइनस 36 इंटू 3 माइनस 108 प्लस 78 प्लस 3 इंटू 14, ये आपका 42 आ जाएगा। सो जब इसको सॉल्व करोगे माइनस 108 प्लस 78 प्लस 42, सो आपका 12 आ गया, ठीक है। दोनों आपके सेम आ गए, यानी इसके साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी होता है कंप्लीट। अब हम अपना चल रहे हैं जो 10th क्या है, ठीक है। एक ना सॉरस रूल आता है, वो आपको करवाना है। बेसिकली जो सॉरस रूल है ये तो ना हम कल ही करेंगे, ये रहने देते हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग। स्केलर प्रॉपर्टी, चलो जी ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हम इस पे नहीं, रुको एक मिनट, एक हमारा 10th सम रहता है और एक हमारा रहता है 13, ठीक है। चलो ये दोनों सम्स ना हम कल करेंगे, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। सो बाकी जो 2 सम रह गए हैं वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक को डिटेल्ड मैनर में ईजी वे में हम समझेंगे। चाहे छोटा क्वेश्चन है, चाहे बड़ा क्वेश्चन है, चाहे एक क्वेश्चन के 25 पार्ट है, हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे इन सेशंस में कवर अप करेंगे। करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।